हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम देखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 के सॉल्यूशंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला क्वेश्चन है अपना वो मिक्स है कोनिक सेक्शनल प्रोबेबिलिटी से। क्वेश्चन काफी सिंपल सा है। देखो वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई जो इस इलिप्स के अंदर भी बैठा है और पैराबोला के अंदर भी बैठा है और दोनों ही इंटीजर है एक्स और वाई, ठीक है। और फिर उसके बाद में बोला है कि भाई ये जो रीजन आएगा इसके अंदर, इसमें से कोई 3 पॉइंट उठाए पी क्यू आर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उसका स्ट्रक्चर बना दिया है। बाकी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है अभी देखो, एक तो इलिप्स है अपना 8 और 20, इसके ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, मतलब ऐसा वर्टिकल इलिप्स है। और पैराबोला ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं ऐसा है ना। हम ये भी देखें कि बाउंड्री को नहीं लेना है हमें, है ना। और इलिप्स के अंदर और पैराबोला के अंदर ये इंटरसेक्शन में आप पे छोड़ता हूं, ये पॉइंट्स आ जाएंगे बेसिकली, है ना। ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर अपन ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं तो ये अपने पास में निकल के आएगा, वाई स्क्वायर को अगर 5x रखेंगे ये निकल के आएगा √10, इसका हाइट निकल के आएगा, ठीक है। वाई आई एम लुकिंग एट √10 इज, क्योंकि √10 से ही आई एम जस्ट लुकिंग एट द वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। हमें पता पड़ जाएगा भी कहां से कहां तक के पॉइंट लेने हैं। ये जो पॉइंट है ये 2√2, है ना, 8 है इसलिए। तो अंदर कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे, अपन 1,0 ले सकते हैं और 2,0, 3 पे जा नहीं सकते, तो 1,0 ले लिया जाए, है ना। और अब 1,1 भी चल जाएगा और 1,2 भी चल जाएगा, ठीक है। 1,3 लेंगे तो पैराबोला के बाहर चला जाएगा, आप देख लीजिएगा इसको। सो इस तरीके से अगर अपन प्रोसीड करें तो अपने पास में ये काम के पॉइंट्स आ गए, है ना। 1,0, 1,1, 1,2, 1,-1, 1,-2। और ऐसे ही अगर अपन 2 पे जाएंगे, मतलब 2,0, तो 2,1 भी जा सकते हैं, 2,2 भी जा सकते हैं, 2,3 भी जा सकते हैं, क्योंकि √10 है ना। तो पॉइंट्स आ गए अपने पास में 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2-1, 2-2, 2-3। तो 5 पॉइंट यहां है और 7 पॉइंट यहां है, तो कुल मिला के 12 पॉइंट है। तो टोटल तरीके 3 पॉइंट लेने के 12C3 220 आ गया। अब अपने को बताना है एरिया इंटीजर कब होगा, तो भी एरिया होता है अपने पास में हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अच्छी बात ये इस क्वेश्चन में कि जो बेस आएगा, मान लो 1 पॉइंट यहां ले लिया और 2 यहां ले लिया अपन ने, तो जो अपने पास में आई एम सॉरी हाइट आएगी वो तो 1 ही आएगी हमेशा, ठीक है। हाइट इज ऑलवेज 1। तो अगर इसको पूरे को इंटीजर बनाना है तो बेस एक इवन नंबर होना चाहिए। और बेस इवन नंबर कब होगा, जब मान लो मैं 2 पॉइंट यहां पे ले रहा हूं, तो या तो वो 1, 3, 5, 7 ऑड में से 2 पॉइंट आ जाए, या इवन में से कोई 2 पॉइंट आ जाए अपने पास में, राइट, है ना। इवन में से कोई 2 पॉइंट आ जाएंगे तो अपने पास में जो भी बेस आएगा वो इवन आएगा। सो अपना नंबर ऑफ फेज निकल के आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, या तो अपन 1 पॉइंट यहां से ले लें विच इज 5C1, और 2 पॉइंट यहां से ले लें बोथ ऑड या बोथ इवन। इवन से मेरा मतलब क्या है, 1 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, 7 नंबर का। तो दोनों अपन या तो ऑड ले लें या दोनों अपन इवन ले लें, सही है। या अपन 1 पॉइंट यहां से ले लें और 2 पॉइंट यहां से ले लें। तो 1 पॉइंट यहां से लेने का तरीका अपने पास में आ जाएगा 7C1, और फिर यहां से 2 पॉइंट लेने का तरीका आ जाएगा या तो दोनों ऑड आ जाए 3C2, या फिर दोनों इवन आ जाए 2C2। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये 73 आ जाएगा। सो द प्रोबेबिलिटी इज 73/220, ठीक है। सो मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को एक पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ए उसका पॉजिटिव है, और नॉर्मल बनाया पैराबोला के अपने पॉइंट पी पे जो क्यू पे मीट करता है एक्स एक्सिस को, ठीक है। इसको अपन प्लॉट कर लेते हैं एक बार। ये अपना पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, एक पॉइंट पी पकड़ लिया अपन, यहाँ पे नॉर्मल खींच दिया, और जो कि कहां पे जाके मीट कर रहा है पैराबोला को, आई मीन एक्स एक्सिस को, क्यू पर, और ये इसका फोकस है। तो ये जो ट्राइंगल है, ठीक है ना, इसका एरिया अपने को बता रखा है, एफ फोकस है 120, ठीक है। तो अपने को इस पैराबोला में ए की वैल्यू निकालनी है और जो नॉर्मल का स्लोप एम है उसकी वैल्यू निकालनी है। ये दो बोल रखा है कि दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। आई थिंक अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। अपन नॉर्मल की इक्वेशन लिख देते हैं, mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ठीक है। तो अपन सॉल्व करेंगे अगर इसको एक्स एक्सिस से, तो क्यू पॉइंट जो है वो निकल के आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, चलो ये आ जाएगा, y को 0 पुट किया तो 2a प्लस am स्क्वायर, 0, और f अपना है a, 0, है ना। तो बेसिकली जो बेस ऑफ द ट्राइंगल है वो तो आ जाएगा इन दोनों को घटा के। हाइट की बात करें तो पॉइंट पी आ जाएगा am स्क्वायर माइनस 2am, राइट। 80 स्क्वायर 280 में t को माइनस m डाल दिया, तो हाइट आ जाएगी माइनस 2am, है ना, जो हाइट ऑफ द ट्राइंगल है। तो अपना एरिया आ जाएगा हाफ ऑफ बेस विच इज a प्लस am स्क्वायर इंटू हाइट विच इज 2am, मॉड लगा दिया मैंने, माइनस हटा दिया, इज इक्वल्स टू 120। अब क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, 2 से 2 काट दिया मैंने, एक a भी बाहर आ गया, a स्क्वायर इंटू m, सामने 120 है जिसको अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना,
एक 2 और आएगा, एक 3 और आएगा, एक 5 और आएगा। सो ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक ही ऑप्शन है कि भाई ये 2 स्क्वायर हो जाए, तो ए तो सीधे दिख गया 2 हो जाए। पीछे अपने को बनाना है m इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये भी सिंपल है। देखो आप m को 3 ले लो तो ये 5 इंटू 2 मिलकर 10 बन जाएगा, जो कि हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1। तो सीधे ऑब्जर्वेशन से ही a2 दिख गया, m3 दिख गया, सो दिस इज द ओनली ऑप्शन। ठीक है, इसको अगर अपन देखें तो ऑफ कोर्स ऑप्शन चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर, a2 है, m3 है। तो आई थिंक एवरेज प्रॉब्लम है, बस लास्ट में हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ा हो। ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ITF। अगेन अ वेरी इजी प्रॉब्लम आई वुड से फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ IIT JEE। अपने को शुरू में एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, tan इनवर्स x जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, बेसिकली वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि अपने को प्रिंसिपल ब्रांच कंसिडर करनी है ना। आपने अगर ITF पढ़ा तो आप जानते हैं कि आप रेंज कहीं और से कहीं और भी डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली डोमेन एडजस्ट करके, पर यहाँ ऐसा नहीं करना है, अपने को स्टैंडर्ड ITF से डील करना है। और क्वेश्चन क्या है, आपको इतना सा क्वेश्चन बताना है कि इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, सो अगर 1 प्लस cos 2x की बात करें तो 2 cos स्क्वायर x होता है, बाहर निकल के आएगा √2 mod cos x, और सामने भी अपना √2 है tan इनवर्स tan x। सो ये अपना √2 से √2 भी कैंसिल आउट हो गया। ऑल यू हैव टू डू इज mod cos x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan x। अगर आप बना देंगे दोनों का नंबर ऑफ सॉल्यूशन देख लेंगे, है ना। तो चलो बनाते हैं इसको अपन यार, है ना। mod cos x की बात करें तो mod cos x कैसा होता है भाई, अपना mod cos x ऐसा निकल के आ जाएगा, दिस इज योर cos x। कहां तक जाना है, 3π/2 तक जाना है। ये अपना π/2 हो गया, ये अपना पाई हो गया, ये अपना 3π/2 हो गया, और बिल्कुल ऐसा सिमेट्रिक ऐसा आ जाएगा यहाँ पे ना, 3 ब्रांचेस है, माइनस का π/2 आ गया, माइनस का 3π/2 आ गया। अब बाय द वे मैक्स वैल्यू 1 होता है अपना, है ना, दिस इज 3π/2 पाई के बाद। और बात करें अगर tan इनवर्स tan x की तो y इक्वल टू x के पैरेलल खूब सारे लाइंस होंगी, है ना। -π/2 से π/2 में होता है, तो ये अपना -π/2 और π/2 पे इसकी वैल्यू π/2 होती है ना, ओपन होता है -π/2 -π/2। तो अगर अपन बनाएंगे एक लाइन तो ऐसी आ जाएगी, राइट। फिर बनाएंगे अगर π/2 पे फिर से नीचे चला गया, और 3π/2 पे फिर 3π/2 हो जाएगा, आई मीन π/2 हो जाएगा, है ना, ऐसा आ जाएगा। और यहां पर फिर से अपने पास π/2 आएगा, और -3π/2 पे इट विल बिकम -π/2। ये आपका ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। सो आप देख सकते हैं एक यहां इंटरसेक्शन हो रहा है, एक यहां इंटरसेक्शन हो रहा है, एक यहां इंटरसेक्शन हो रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज सिंपली 3। आई थिंक अ वेरी मॉडरेट प्रॉब्लम। अगर ITF के ग्राफ्स वगैरह आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो आपको बस ग्राफ्स प्लॉट करने से नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखने थे। सो ITF के चैप्टर से ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है, बाकी अगेन इट्स अ वेरी इजी वन। आपको क्या कह रहे हैं, माइट भी हो सकता है बच्चे इसका जो फेस वैल्यू देख के थोड़ा सा घबरा गए हो। आपको एक फंक्शन दे रखा है जिसकी 4 ब्रांचेस है बेसिकली। देखो 0 से 1/2n में ऐसी है, 1/2n से 3/4n तक ऐसी है, 3/4n से 1/n तक ऐसा है, और 1/n से 1 में ऐसा है। इस फंक्शन का अपने को एरिया दे रखा है, देखो, है ना, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू fx। मतलब बेसिकली क्या है, देखो फंक्शन भी अपन ध्यान से देखें ना तो 0 से 1 में ही है, ठीक है। तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू अगर अपन x को 0 पुट करेंगे n टाइप कुछ आ जाएगी। तो अपना जो फंक्शन है ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है बाय द वे, क्योंकि 0 से 1 से r तक अपने को दे रखा है वैसे। तो आप देखो x इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 1, है ना, y इक्वल टू 0, ये आपका y इक्वल्स टू 0, और y इक्वल टू fx से बाउंडेड एरिया, है ना, y इक्वल टू fx से बाउंडेड एरिया। ये आपको एरिया जो है, ये एरिया आपको गिवन है 4, ठीक है। फिर आपको बाद में बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ठीक है। सो फंक्शन पहले अपन n निकालेंगे इस इंटीग्रेशन के डेटा से, फिर फंक्शन का वैल्यू। अच्छा थोड़ा अपन देख लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग कैसा निकल के आएगा। तो देखो इसमें क्या है, इट्स नॉट दैट बिग डील। x 1/2n से छोटा है ना, x की रेंज दे रखी, तो 2n अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कहां से कहां तक आ जाएगा, 0 से 1। इफ यू मल्टीप्लाई 2n इन दिस रेंज, 0 से 1 को 1 से घटाएंगे पॉजिटिव आ जाएगा, दिस इज पॉजिटिव। यहाँ पे 1/2n से 1/3 ने 2n मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 3/2 1 से बड़ा आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा, अगेन ब्रांच पॉजिटिव है। यहाँ n मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से 1 से घटाएंगे पॉजिटिव आ जाएगा, एंड लास्ट में 1/n से n में n मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से n में से 1 घटाएंगे पॉजिटिव आ जाएगा। तो फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सो अगर अपने को इंटीग्रेशन करना, एरिया निकालना, सीधे इंटीग्रेशन कर देते हैं। एक तो 0 से 1/2n, 0 से 1/2n तक जो भी अपना फंक्शन है, n इंटू 1 माइनस 2nx dx। फिर उसके बाद में सेकंड इंटीग्रेशन अपन कर देते हैं 2n इंटू 2nx माइनस 1, 2n इंटू 2nx माइनस 1 dx। इसका कहां से कहां तक है भाई, 1/2n से
3/4n तक, एंड देन देयर आर 2 मोर इंटीग्रेशंस, जो कि एक है 3/4n से 1/n तक, 3/4n से 1/n तक, ठीक है, एंड देन द लास्ट वन इज 1/n से 1 तक, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन में आप पे छोड़ रहा हूं बिकॉज द इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी सिंपल। आप देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे अगर अपन इस पार्ट को पकड़ते हैं, सो n तो कांस्टेंट ही है, तो अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, n बाहर निकालकर x, और इसका इंटीग्रेशन x² है तो n x² आ जाएगा, लिमिट डाल दीजिए 0 से लेके 1/2n। ऐसे ही 3 इंटीग्रेशंस और हैं, द इंटीग्रेशंस आर फेयरली सिंपल, बहुत ही ऑर्डिनरी इंटीग्रेशंस है। वैल्यू भी डालते हैं तो बहुत ही इजी लिमिट से, 0 पे तो 0 हो जाएगा, और अगर 1/2n डालते हैं तो 1/2n माइनस n/4n²। सो वंस यू कैलकुलेट ऑल दीज टर्म्स और आप इस पूरे एरिया को 4 रखते हैं, तो जो n का वैल्यू है आपका वो 8 निकल के आ जाता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ n टर्न्स आउट टू बी 8, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशंस करके। एक बार आपने n का वैल्यू 8 निकाले, अब आपको मैक्स वैल्यू निकालना है फंक्शन का, इसको देख लेते हैं एक बार अपन, है ना। देखो फंक्शन क्या बन जाएगा n को 8 रखने पे, इफ यू पुट n बराबर 8, यहां पे आएगा अपने पास में कितना, दिस इज 8 इंटू 1 माइनस 16x, ये आ गया, है ना। n का वैल्यू 8 है तो ये 0 से लेकर 1/16 तक की ब्रांच हो गई। देन n को 8 रखेंगे तो 16 इंटू कितना आ जाएगा, 16x माइनस 1 आ जाएगा। इसके लिए x की वैल्यू, n को 8 रख दिया तो 1/16 से लेकर 3/24 1/8 तक आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे n को 8 तो 32 इंटू 1 माइनस 8x, और ये ब्रांच कब से कब तक लगेगी अपनी, 3/24 आई मीन 1/8 से लेकर कहां तक आ जाएगा, 1/8 रखेंगे तो 3/24 इट विल गिव अस 3/24। सो ये 1/8 से लेकर 1/8, आई एम मेकिंग सम मिस्टेक हियर, n को 8 रखने पर कितना बैठेगा ये 3/32, आई एम सॉरी 3/32 से लेकर, ठीक है, एंड यहां पर भी 3/32 आएगा, आई मेड सम मिस्टेक, तो यहां पे आ जाएगा 3/32 यहां पर भी 3/32 से लेकर 1/8, एंड लास्ट में अगर अपन n को 8 यहां पर रख देंगे तो यहां पे आएगा 8/7, और यहां पर आएगा 8x माइनस 1, और ये अपनी ब्रांच आ जाएगी 1/8 से लेकर 1 तक, ठीक है। अभी अगेन काफी सिंपल सा सवाल है, अपने को मैक्स वैल्यू निकालना है फंक्शन का, है ना। जैसे अगर पहली ब्रांच को अपन देखते हैं तो आप देखो कि ये तो 1 माइनस 16x डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी मैक्स वैल्यू कहां पर निकल के आ जाएगी, 0 पे निकल के आ जाएगी, तो इस ब्रांच से मैक्स वैल्यू निकल कर आती है 8, है ना। वैसे डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है, ये इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन फंक्शन है ना, तो इसकी मैक्स वैल्यू 3/32 पे आएगी। 3/32 यहां डालूंगा तो 16/2, तो 3/2 माइनस 1, है ना, तो 1/2 8, फिर से इस ब्रांच का भी मैक्स वैल्यू 8 आ गया। ये डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है, तो पहला जो पॉइंट है 3/32 यहां पर मैक्स वैल्यू आएगा, 3/32 रखेंगे तो 3/4 1/4, फिर से 8 वैल्यू आ जाएगा इस ब्रांच का मैक्स वैल्यू, एंड ये इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है, मैक्स वैल्यू लास्ट बाउंड्री पॉइंट पे आएगा, ऐसा इंक्रीजिंग जा रहा है तो मैक्स वैल्यू यहाँ पर आएगा, 1 डाल देंगे तो यहाँ पे 7 कट के फिर से 8 आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। तो चारों ही ब्रांचेस का जो मैक्स वैल्यू है वो 8 है, तो जो फंक्शन का ओवरऑल वैल्यू वो भी 8 निकल के आ गया, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज अ टफ प्रॉब्लम, क्योंकि तो देखने में थोड़ी डरावनी है, इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, और उसके बाद में ये सब ब्रांचेस का आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अपने को देखो ये थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर r दे रखा है और ये r टाइम्स 5 है ना, अपने को बोल रखा है 7 7 है, बीच में खूब सारे 5 फंसा रखे हैं, और इस सीक्वेंस का जो सम है, ठीक है, वो अपने को ये दे रखा है, तो अपने को बताना है m और n का क्या वैल्यूज आएगा, ठीक है। सो ये एक्चुअली नंबर ऑफ 5 है 99, यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन और है, देखो ये 98 है, दिस इज 98 टाइम्स है। सो बेसिकली अगर अपन इस सीक्वेंस को खोलेंगे तो अपने पास में आएगा, इसको खोलेंगे तो आएगा 7 इंटू 10, है ना, यहां से आएगा 7 इंटू 100, और ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा 7 इंटू, अब जैसे 2 टर्म है तो 10 की पावर 1 आया, 3 टर्म है तो 10 की पावर 2 आ गया, अब यहाँ पे 100 टर्म्स हैं तो 10 की पावर 99 आ जाएगा ना, 10 की पावर 99 इंटू 7। उसी तरीके से अपन 7 इंटू 99 लिख सकते हैं, है ना, लास्ट के 7 इकट्ठे कर लिए अपन ने सब नंबर के, और अगर अपन 50 कॉमन लेंगे सब में से, यहाँ से आएगा 50, यहाँ से आएगा 550, तो 1 + 1 1 करके लास्ट में आ जाएगा 1 1 1 98 टाइम्स, है ना, यहाँ पे 98 टर्म्स है तो 98 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। ये एक जीपीएस को सॉल्व करते हैं, दिस इज 70 इंटू 10 टू द पावर, कॉमन रेशियो 10 है, 10 की पावर 99 टर्म्स आर देयर, 10 की पावर 99 -1 अपॉन 10 - 1 विच इज 9, ठीक है।
इसको एज इट इज छोड़ दिया जाए 7 इंटू 99, और अगर इसको देखेंगे तो 50 इंटू, ये अगेन एक जीपी बन जाएगी 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, 10 माइनस 1, ये आएगा 10 माइनस 1, ये आएगा अपने पास में 10 स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा अपने पास में 10 की पावर 98 माइनस 1। ठीक है, इसको अगर खोलेंगे तो अपने पास आएगा 10 इंटू और 10 की पावर 98, तो 10 की पावर 99 माइनस 10 अपॉन 9, ये आ जाएगा माइनस में 98 आ जाएगा। इसको फर्दर खोल सकते हैं अपन, है ना, इसको अपन लिख देंगे 9 प्लस 1 मतलब माइनस 1 माइनस 9, तो ये 10 की पावर 99 माइनस 1 का टर्म तो अलग कर लेंगे, और अलग से अपने पास माइनस 9 अपॉन 9 माइनस 1 आ जाएगा माइनस 99। ये तो अपना एक तरफ का टर्म हो गया। और अगर अपन इस टर्म को खोल के देखें, है ना, 7 और फिर 5557, तो ये आ जाएगा 7555 99 टाइम्स 7, ये बन जाएगा 7 इंटू, अभी 99 टाइम्स है तो यहाँ पे 101 टर्म्स हो गए, 7 इंटू 10 की पावर 100। ठीक है, सेम लॉजिक, एक कम आएगा, प्लस अपने पास में आ जाएगा 50 कॉमन निकाल के, नाउ दे आर गोइंग टू बी 99 टाइम्स 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 99 टाइम्स, और यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 7। ठीक है, सो इसको अगर अपन सॉल्व करें 7 इंटू 10 की पावर 100 प्लस 50 इंटू अगेन वही 9 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 10 की पावर 99 माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 7। सो ऑल यू हैव टू डू इज, आपको ये वाला फॉर्मेट जो है यहाँ पे जनरेट कर लेना है, विच इज वेरी इजी। आप देखिए 7 इंटू 10 की पावर 100 है, तो 7 इंटू 10 की पावर 100 यहाँ से आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, फिर आपके पास में अलग से 7 है, ये भी आपको मिल जाएगा अलग से 7 यहाँ से आ जाएगा, 99 एक्चुअली कॉमन निकल के आ जाएगा लेटर ऑन। और ये जो टर्म है 50 अपॉन 9 10 की पावर 99 माइनस 1, ये भी आपको आराम से मिल जाएगी। आई एम सॉरी, 50 अपॉन 9 10 की पावर 99 माइनस 1 अपॉन 9। तो जैसे आप इन सबको इकट्ठा करते हैं तो आपका ये जो सीक्वेंस है ये आ जाएगा दिस नंबर प्लस 1210 अपॉन 9। ठीक है, तो आपको m और n का सम पूछा है 1210 और 9 का, तो सम टर्म्स आउट टू बी 1219। ऑल यू हैव टू डू इज कि जो सम है इसके अंदर आपको ये टर्म्स बना लेने, एंड दैट्स इट। सो दीज वर द 5 क्वेश्चंस। थैंक यू।